हेलो स्टूडेंट्स। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। वो क्या है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। इससे पहले हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव क्या होता है, सिंगल फेज हाफ वेव पढ़ चुके हैं। अब सिंगल फेज हाफ वेव में क्या पढ़े थे हम लोग, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि सर्किट में हम एक एसीआर लगाएंगे। हम लोग कितने एसीआर लगा रहे थे, एक। और फुल वेव में कितने लगाएंगे, तो एक एक दो एसीआर या फिर थायरिस्टर बोल सकते हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं थायरिस्टर ही क्यों लगाएंगे, तो इस थायरिस्टर लगाने के कारण ही इसका नाम पड़ा है सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बहुत बड़ा मायने रखता है। कंट्रोल्ड लगा डेट मीन्स उस सर्किट में हम एसीआर यूज करेंगे। अनकंट्रोल्ड लग गया डेट मीन्स उस सर्किट में हम डायोड लगाएंगे। तो आपको डिवाइडेशन बताए थे कि रेक्टिफायर जो को पढ़ना है दो तरह से पढ़ना है, एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और एक पढ़ना है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर दैट मीन्स वी विल यूज एसीआर थायरिस्टर एंड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर मीन्स वी विल यूज इन द सर्किट इस डायोड, दैट इज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यही चीज के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो हाफ वेव का जितना भी बात है वो हम लोग बात कर चुके हैं। हाफ वेव में देखे थे क्या हम लोग, याद होगा आप सभी स्टूडेंट को, तो उसमें हम लोग देखे थे लोड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। क्या क्या, आर लोड के लिए अलग, आर ए लोड दैट मीन्स इसी को बोला जाता है इंडक्टिव लोड। आर ए लोड को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव लोड बोला जाता है। और एक देखे थे आर एल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, FWD फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोड लगा करके हम आउटपुट वोल्टेज और उसके क्रॉस करंट हम लोग देखे थे। ठीक है ना। अब यहां भी कुछ ऐसा देखने वाले हैं, ये हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए भी देखेंगे हम आर लोड। और आपको इच्छा होगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा लीजिएगा, कोई नहीं, लेकिन इसके लिए हम नहीं बताएंगे। अगर इच्छा हो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा लगा लीजिएगा, क्योंकि हम हाफ वेव में बता चुके हैं आप लोग को। वही चीज यहां भी होगा। लेकिन इसके बाद अभी जो हम बात करने वाले हैं ना फुल वेव का, अब फुल वेव में किसका किसका बात करेंगे उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि फुल वेव में आप कैसे कैसे बात कीजिएगा सर। तो चलिए थोड़ा सा हम फुल वेव की बात कर लेते हैं। तो सिंगल फेज फुल वेव में हम देखेंगे एक आपका फुल वेव कन्वर्टर जो होगा और एक देखेंगे हम ब्रिज टाइप देखे थे। ठीक है, ये देख, इसमें हम आपको बताएंगे अभी जो फिगर है आर लोड का है। अब इसी फिगर में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और उसके बाद इसी में हम बताएंगे आर एल लोड। क्या बताएंगे, आर एल लोड, कि आर लोड क्या होता है, आर एल लोड क्या होता है। इसी में थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो हो जाएगा आर एल ई लोड। ई मतलब एक अलग से हम लोग बैटरी लगाएंगे, दैट इज आर एल ई लोड हो जाएगा। इतना पढ़ना। ब्रिज में भी हम लोग देखेंगे आर लोड, फिर आर एल लोड जिसको इंडक्टिव लोड बोला जाता है, फिर देखेंगे हम लोग आर एल ई लोड। तो अब बताइएगा सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी यही बताइएगा, इसमें भी और इसमें भी बताइएगा। तो हाँ, जो वेवफॉर्म ये जो नजर आ रहा है जो फुल वेव का बनेगा वही वेवफॉर्म आपका ब्रिज टाइप का भी बनेगा। अब डिपेंड क्या करेगा, तो डिपेंड ये करेगा कि आखिर हम दोनों पढ़ेंगे क्यों। आखिर दोनों जब सेम ही बनेगा ये, तो पढ़ने का फिर मतलब क्या होता है,
तो पढ़ने का आपका मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे हम 4 ACR यूज करेंगे ब्रिज में, और आपको फुल वेव में हम 2 ACR का यूज करेंगे। क्वेश्चन आएगा क्या कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव तो इजी पे से बना दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है सिंगल फेज फुल्ली इंडक्टिव लोड या फुल वेव ब्रिज टाइप इंडक्टिव लोड का फिगर बनाना है, ऐसे आएगा एग्जाम में। डायरेक्ट अगर फुल वेव आएगा तो आप 2 ACR से बना दीजिएगा, लेकिन फुल वेव के साथ अगर क्वेश्चन में ब्रिज लगा देता हो तो हम बनाएंगे इसका। ध्यान समझिएगा, फुल वेव दिया हो और ब्रिज लगा देंगे तो हम ब्रिज में वाला बनाएंगे। और अगर ब्रिज नहीं देता है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ पूछता है कि फुल वेव बनाना है आर लोड से, आर एल लोड से, या फिर आर एल ई लोड से, तीनों के लिए सेम चीज है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा वेव फॉर्म में। ठीक है ना। तो आर एल के देखेंगे तो आर एल में ही एक आर पहले देखेंगे तो उसमें एल लगा देंगे, तो क्या चेंज होगा? जब एल लगा देंगे तो आर एल ई लगा देंगे तब चेंज क्या होगा? समझ रहे ना बात को? तो अब आप कहेगा सर नोट्स भी सबका अलग अलग मिलेगा, तो नहीं, नोट्स सबका अलग अलग नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए हम आर लोड का नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, आर लोड आपका नोट्स मिल जाएगा। अब आर एल लोड और आर एल ई लोड जो हम नोट्स देंगे ना वो ब्रिज वाला देंगे। ध्यान दीजिएगा, आर एल लोड और आर एल ई लोड का नोट्स जो देंगे हम ब्रिज से देंगे, क्योंकि ब्रिज से पूछता है एग्जाम में। अगर एग्जाम में पूछ दिया फुल वेव से ही तो क्या फर्क पड़ता है, 4 ACR की जगह पे 2 ACR लगा के बना देंगे। लेकिन पूछता कौन है? तो ब्रिज वाला। इसलिए हम नोट्स जो आपको प्रोवाइड करेंगे ब्रिज वाला बताएंगे 3 3 6 सब। क्लियर है? 3 3 6 बताएंगे। वेफर में लगभग 90% ये दोनों का सेम होता है। दोनों का क्या होता है? सेम होता है। अब डिपेंड करता है कि फुल वेव में एक बार में एक ACR ऑन होगा और एक ऑफ होगा। अब ब्रिज में क्या होगा? एक बार में 2 ACR ऑन होंगे और 2 ACR ऑफ होंगे, यानी 4 है तो एक बार में 2 ऑन होंगे 2 ऑफ होंगे। फुल वेव में एक ऑन होगा एक ऑफ होगा। तो बात समझ में आ रहा है आपको पूरी तरह से? बात समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से? अब 3 फेज में हम बात करेंगे तो वहां पे 6 लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। वहां पे अगर 3 फेज की हम देखेंगे तो बस ये जो ACR हम बता देंगे, ब्रिज बताएंगे तो वहां पे एक और लगा देंगे तो 3 फेज हो जाता है। तो 3 फेज आपका एग्जाम में चांस कम रहता है पूछने का। अगर पूछा तो आप उसको अगर बनाते हैं तो टाइम टेकन बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसके और में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा। ऐसे 3 फेज भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 by 1। क्या 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप ये फिगर है किसका है? इसका थोड़ा सा नाम तो जान ले। ये फुल वेव है, आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं कि ये फुल वेव है। इसका नाम है सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर और सेंटर टाइप कन्वर्टर रेक्टिफायर विथ आर लोड। ध्यान से सुन लिए आप लोग क्वेश्चन कि ये जो हम बनाने वाले हैं मिड पॉइंट कन्वर्टर या फिर सेंटर टाइप कन्वर्टर, दोनों यही है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, शायद आरएल लोड के लिए पूछा है। डजंट मैटर यार, क्यों ऐसा टेंशन लेना है? हम आर लोड के लिए ही बनाएंगे। आरएल बनाएंगे तो देखेंगे कि आरएल का क्या फिगर होगा। क्लियर है ना? अभी आर लोड के लिए देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आर लोड याद रहे। चलिए, तो पहले सर्किट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्किट क्या है। यहाँ पे Vm sin ओमेगा टी यानी इनपुट सिग्नल यहां से प्रोवाइड करेंगे। इट इज ट्रांसफॉर्मर एंड फर्स्ट यानी प्राइमरी वाइंडिंग इज दिस, सेकेंडरी वाइंडिंग इज दिस। ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप विथ लोड। क्लियर? यानी प्राइमरी वाइंडिंग ये है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये है। सेकेंडरी वाइंडिंग का सेंटर टैप क्या रहता है? और बहुत इक्वल हाफ में ये बटा हुआ है। समझ में आ रहा है बातों? तो ये बहुत इक्वल हाफ में ये बटा हुआ है और दैट इज ये फर्स्ट थायरिस्टर, दैट इज सेकेंड थायरिस्टर और दैट इज आर लोड। क्लियर है?
तो ये आपका फिगर हुआ। अब इधर हम देख रहे हैं वेव फॉर्म, क्या ये है वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म है यानी VS है, और ये VM साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। आप जानते हैं साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता है ये, ठीक है ना। ये पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट आपका VM को शो करता है, यानी ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है इनपुट वोल्टेज का VM। क्लियर है, यानी इस पॉइंट के बाद आप VM ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, यानी एक फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग देखेंगे कि 0 से 2 पाई तक का आउटपुट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम लोग आगे देखेंगे वेवफॉर्म के थ्रू। बहुत लोग सोचते हैं कि सर ये सबसे डर लगता है, बहुत इजी चीज है यार, कैसे आप लोग को डर लगता है, हमको आई तो समझ में नहीं आता। तो आपको डरना नहीं है, बिंदास एकदम फ्रीली हंसते खेलते इसको बना लेना है ना, एकदम फ्रीली माइंड से। नहीं टफ है, इतना इजी से इजी कुछ नहीं है, माइंड में सब सेटअप कर लीजिए, फिर क्या, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट चलिए, यहां से हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। क्या इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, इनपुट ऐसे सिग्नल अप्लाई करेंगे प्राइमरी बाइंडिंग पे, और प्राइमरी बाइंडिंग से ये ड्राइवर स्टेज के थ्रू ट्रांसफर होगा और आउटपुट वोल्टेज मुझे सेकेंडरी बाइंडिंग पे मिलेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये VAB क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VAB आउटपुट वोल्टेज। दैट इज यहाँ का अगर पॉइंट हम लोग एन मान लेते हैं अपने से, तो वोल्टेज ऑफ VAN प्लस का वोल्टेज ऑफ VNB इक्वल टू VAB। यही वोल्टेज होता है ना, कुछ लिखने का तरीका ऐसा ही होता है। अगर हम यहाँ का वोल्टेज स्पेशल लिखने जाए तो यहाँ पे अगर दोनों ये वोल्टेज इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते VAN इक्वल टू माइनस का VBN हो जाएगा, क्योंकि B पहले लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, और यही वोल्टेज का होता है इक्वल हो जाता है ना। इस समझ में आ रहा है ना, यही वोल्टेज का होता है इक्वल होता है। कोई ये इस तरह से वेवफॉर्म बनाते हैं और इसका वोल्टेज ये अगर VAN है तो माइनस का हो जाएगा क्या, VBN। क्लियर है, तो ये नेमिंग पर्पस है, डजंट मैटर। तो अब देखेंगे हम कि ये थायरिस्टर को ऑन करेंगे, इसके थायरिस्टर ऑफ रहेगा, यानी नेगेटिव में रहेगा वो, पॉजिटिव में वो ऑफ रहेगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे ये हमको समझना है कि ये थायरिस्टर जो है ऑन होगा कब, ऑन होगा कब। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ACR को टर्न ऑन करने के लिए 5 मेथड से ना हम लोग पढ़े थे, 5 मेथड से। तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड था गेट ट्रिगरिंग, बस वही काम करेंगे। यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करेंगे, दैट इज IG1, और इसको अप्लाई करेंगे तो ये ACR ऑन स्टार्ट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो, कि अगर ये पल्स को हम अप्लाई नहीं करते हैं, ये पल्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या ACR ऑन नहीं होगा। तो जब ACR ऑन नहीं होगा तब क्या होगा, इससे तो अप्लाई करेंगे तो ऑन हो जाएगा, मानते हैं। लेकिन जब तक हम गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे और यहां से इनपुट सिग्नल हम दे चुके हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, उतना देर तक क्या होगा, तो उतना देर तक ये VT1 का वोल्टेज जो है इंक्रीज करेगा, यानी इसमें ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। इसका ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक हम IG पल्स अप्लाई नहीं कर देंगे तब तक ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज होगा। जैसे ही हम IG पल्स अप्लाई करेंगे और ये टर्न ऑन होगा, तुरंत से VT1 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात को समझिएगा, धीरे धीरे कंसेप्ट आपको बढ़ते चला जाएगा। यहीं पे कंसेप्ट आपको डेवलप करना है। ये कंसेप्ट डेवलप हो गया तो आपके लिए ये खिलौना बन करके रह जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। जब हम पल्स नहीं अप्लाई करेंगे तब ये थायरिस्टर 1 के तरफ वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही ये टर्न ऑन होगा, यानी गेट पल्स देंगे, ये ऑन होगा तुरंत से इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा। फिर कोई भी ड्रॉप नहीं हो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस, और इससे फ्लो होने वाला करंट जो होगा I0 करंट होगा, डेट इज आउटपुट करंट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का ग्राफ क्या होगा वो इधर देखेंगे। क्लियर है ना। उस टाइम ये क्या करेगा, जब ये ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जब ये ऑन हो रहा है तब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, जब ड्रॉप कर रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा,
जीरो होगा, और जैसे ही ऑन हो जा तो ये नेगेटिव में इसका वोल्टेज चला जाएगा। कहाँ जाएगा? नेगेटिव में इसका वोल्टेज चला जाएगा, यानी नेगेटिव में आउटपुट यहाँ पे इसके जो ये VT1 जो है इसे कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑफ स्टेट में रहेगा। ये ऑफ था तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव में, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। चलिए यही कंसेप्ट के हम यहाँ पे चलते हैं। तो हम क्या बोले कि गेट पास यानी ये करंट IG है, यहाँ से गेट पास देंगे उसका लिखेंगे, ये V0 है आउटपुट वोल्टेज की ग्राफ, I0 है यहाँ पे इनपुट करंट का, ये VT1 है यानी वोल्टेज ऑफ थरिस्टर 1, और VT2 दैट इज वोल्टेज ऑफ थरिस्टर 2। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो ये वोल्टेज यहाँ बढ़ रहा है, ये वोल्टेज क्या बढ़ रहा है, गेट पल्स नहीं अप्लाई किए। अब इस पॉइंट पे हम आकर के गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो ये सारे पॉइंट के बाद क्या होगा? तो आप बताइए इस पॉइंट में VT1 क्या हो रहा है? इंक्रीज करेगा। तो VT1 का वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। किस पॉइंट तक? इस रेड पॉइंट जो आपको शो ऑन हो रहा है इस पॉइंट, और जिस पॉइंट पे हम इसका ट्रिगर करेंगे दैट इज इसको बोला जाता है अल्फा, और अल्फा क्या होता है? फायरिंग एंगल, याद रखिएगा। ऐसे भी हावे में आप लोग को बताए हैं, ये होता है फायरिंग एंगल। जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब क्या होगा सो देखेंगे, लेकिन इससे पहले जब अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है? तब कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी जीरो। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? जीरो, और आउटपुट करंट भी क्या मिलेगा? जीरो। ध्यान दे रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही पल्स देंगे तो चलिए यहाँ पे हम पल्स अप्लाई कर देते हैं। ये क्या होगा? पल्स अप्लाई हो गया, IG1 ने पल्स दिए। जैसे ही पल्स दिए तो जिस पॉइंट के बाद किए वहां से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके बाद आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोग को ना समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए और इसको समझने का ट्राई कीजिए। आप लोग क्या समझने का ट्राई कीजिए। आप बताइए कि आउटपुट वोल्टेज ये मिला तो आउटपुट करंट क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज ये मिला तो आउटपुट करंट भी यहीं से मिलेगा, और यही आउटपुट करंट हो जाएगा। अब VT1 का वोल्टेज क्या होगा? जब ये ऑन हो जाएगा ये थरिस्टर, तब इसके ऊपर क्या होता है? तब वोल्टेज तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वोल्टेज क्या हो जाएगा? इस पॉइंट तक के जीरो हो जाएगा। आप बताइए कि VT1 जब ये बढ़ रहा था तो यहाँ का वोल्टेज क्या है? जीरो है। जीरो है, उसके बाद ये वोल्टेज नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ये वोल्टेज कहाँ जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो बस समझना हमको, पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है? तो 0 से पाई तक के मेरा काम करता। अब पाई से 2 पाई तक के वैल्यू आएगा। क्या? पाई से 2 पाई तक के वैल्यू आएगा। तो पाई से 2 पाई तक के वैल्यू आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? ठीक है, तो पाई से 2 पाई तक आएगा नेगेटिव में, तुरंत ये नेगेटिव वोल्टेज होगा, और ये T2 थर्मिस्टर तुरंत क्या होगा? ऑन होगा। तो तुरंत ऑन कब होगा? जब यहां से IG पल्स अप्लाई करेंगे। तो IG पल्स देंगे, IG पल्स देंगे तो तुरंत से इसका VT2 वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर IG पल्स देखिए, अब ये केस उल्टा हो जाएगा। ये केस जो है क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? ये केस, अब IG2 देंगे तो तुरंत इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? VT2 का जीरो हो जाएगा। अगर नहीं देंगे तब क्या होगा? ये इंक्रीजमेंट नेचर में रहेगा, और ये यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इसका वोल्टेज अब चला जाएगा नेगेटिव में। बस दोनों का एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या? ये क्या रहेगा? जब हम पल्स इंक्रीज होगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे जीरो रहेगा। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो ये नेगेटिव में काम करना स्टार्ट कर देगा। नेगेटिव वोल्टेज में इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे पल्स अप्लाई करते हैं। IG2 पे पल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे IG2 अब पल्स अप्लाई किए, तो पल्स अप्लाई किए इससे पहले इस तक, ये पॉइंट तक क्या होगा? क्या यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब तक हम IG2 नहीं देंगे तब तक ये थर्मिस्टर ऑन नहीं हुआ। जब ऑन नहीं हुआ तो आउटपुट वोल्टेज कुछ नहीं मिला, ग्रेटिव वोल्टेज जीरो, करंट जीरो होगा। करंट क्या होगा? जीरो होगा। अब VT1 क्या होगा? ये भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन इस टाइम VT2 का वोल्टेज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
तो ये वोल्टेज यहां से इंक्रीज करेगा। जैसे ही हम लोग पल्स देंगे तुरंत से इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्योंकि कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा और कंडक्शन स्टेट में जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब जीरो होने के बाद इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो तुरंत ये जो थर्मिस्टर कहां चला जाएगा, तो तुरंत नेगेटिव में चला जाएगा। यानी अब जो मिलेगा ये कंडक्शन स्टेट में रहेगा तो इसके वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो। अब करंट क्या मिलेगा, तो करंट और वोल्टेज क्या मिलेगा, जिस पॉइंट के बाद ये जिस अल्फा पे ये क्या किया था, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये यहां से अल्फा होता है। अब इस पॉइंट तक क्या होगा, पाई है, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो पाई प्लस अल्फा पे इसका ट्रिगर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रिगर अल्फा पे किए थे, यहाँ पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करेंगे। अब यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कुछ इस तरीका से मिलेगा और करंट भी कुछ इस तरीका से मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो ये आपका ग्राफ हो रहा है, यानी पॉजिटिव में भी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और नेगेटिव में भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा हाफ वेव में नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव में मिलता था, नेगेटिव में नहीं मिलता था। आप लोग देख सकते हैं वहां जाकर के। फिर से क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर से किसको ऑन करेंगे, IG1 को। तो IG1 पे पल्स दीजिएगा, तो IG1 पे यहाँ पे हम पल्स फिर से अप्लाई करेंगे, समझ रहे ना। फिर से पल्स अप्लाई करेंगे, डेट इज IG1 हो जाएगा। जब तक ये अप्लाई करेंगे उससे पहले सारा क्या रहेगा, ये जीरो रहेगा और आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट दोनों क्या रहेगा, जीरो। लेकिन VT1 क्या होगा, जब तक अल्फा का पहले ये इंक्रीज करेगा, ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो VT2 का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। और जैसे ये कंडक्ट करेंगे, पल्स अप्लाई करेंगे तो ये कंडक्शन स्टेट में जाएगा तो तुरंत से इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुरंत से वोल्टेज इसका जीरो हो जाएगा और ये नेगेटिव में वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका वोल्टेज नेगेटिव में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज जिस यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पाई है ना, तो ये 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई प्लस का अल्फा पे इसका ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट करंट मिलेगा, इधर है। तो ये है आपका आर लोड का वेव फॉर्म, ये ग्राफ। प्लस स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं या फिर नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये ग्राफ के बाद एक इसका निकालने आता है एवरेज वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, यानी लोड वोल्टेज का कुछ एवरेज वोल्टेज, क्योंकि ये क्या है ना, इसी सिग्नल है। अब इसी सिग्नल का वोल्टेज निकालेंगे हम लोग। तो एवरेज वोल्टेज देखते हैं, ये जो वेवफॉर्म इनको समझ में आया वो और एवरेज वोल्टेज इनको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एवरेज लोड वोल्टेज का, ये क्या होता है। तो एवरेज लोड वोल्टेज, ये वेवफॉर्म तो सारे लोग को समझ में आ गया होगा, सारे लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। इसका फॉर्मूला होता है V नोट या फिर V एवरेज, इसका इक्वल टू दे सकते हैं 1/π0 से पाई Vm sin ओमेगा t इंटू डी ओमेगा टी। या जो इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो अगर इसको करेंगे तो V नोट एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 1/π, इसको हम कॉमन रखेंगे। अब ध्यान से क्यों रखना है वो ध्यान सुनिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि 0 से पाई कहां तक वैल्यू रखा है, 0 से पाई तक एक तो एवरेज आउटपुट निकल जाएगा तो सबका वाई होगा ना। तो यहाँ 0 है, यहाँ अल्फा है, यहाँ पाई है। ध्यान देंगे एक 0 से पाई तक का आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, एक पाई से अल्फा तक का आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ये दो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 0 से पाई हो जाएगा, और दोनों को अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो दोनों का लिमिट जो हो जाएगा 0 से अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा से पाई हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे अलग अलग करके आपको बता रहे हैं। एक 0 से अल्फा के लिए बता रहे हैं जो कि हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी, प्लस का एक बता रहे हैं आपको अल्फा से पाई के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। दोनों का आखिर क्यों लिख रहे हैं, एक ही बार लिखने के बजाय क्यों नहीं था। अच्छा यहाँ पे डी ओमेगा टी छूट गया है, ये प्लस हो जाएगा। अब Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया। अब बताइए दोस्त कि
Vm साइन ओमेगा टी का जो आउटपुट बोले जीरो से अल्फा के बीच क्या मिला है, ये जीरो है, ये अल्फा है, इसके बीच क्या मिला है तो जीरो, कुछ भी नहीं मिला है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/पाई। अब इसको इंटीग्रेशन जीरो से अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा का जीरो इंटू डी ओमेगा टी प्लस का अल्फा टू पाई, अल्फा से पाई, हाँ कुछ वैल्यू मिला है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका Vm है, ये वैल्यू Vm है ना, और ये साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे मिला है हमको Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, इसका ये। अब इसमें कुछ भी करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, तो 1/पाई रहने देते हैं, और ये जीरो प्लस का ये वही हो जाएगा, तो 1/पाई क्या हो जाएगा अल्फा से पाई हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे Vm कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा Vm/पाई हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कीजिए तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ कोस थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, और लिमिट क्या है अल्फा से पाई है। अब इसको रखेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा Vm/पाई। अब लिमिट यहाँ पे पुट करें माइनस कोस ओमेगा, माइनस कोस, कोस के अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर में, अपर लिमिट क्या माइनस कोस पाई माइनस, और फिर इसमें क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस कोस लिखेंगे, फिर क्या लोअर लिमिट क्या है अल्फा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग अल्फा। क्लियर है, क्या लिख देंगे अल्फा। अब बताइएगा कि वैल्यू किसका क्या होगा, अब Vm/पाई लिख दिए। अब बताएंगे माइनस कोस पाई, यानी पहले बताएंगे कोस पाई का क्या होता है, कोस पाई का वैल्यू क्या होता है, तो कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, याद कर लीजिएगा। तो माइनस लगा हुआ है, कोस पाई का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, फिर से माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कोस अल्फा हो जाएगा। तो वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आएगा Vm/पाई, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 लिख देंगे, 1 प्लस कोस अल्फा। ये जो क्या आया, ये जो आया वोल्टेज ऑफ एवरेज, यानी एवरेज आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू आपका जो निकल करके आया, ये आया एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाएगा एवरेज लोड करेंट यानी IO एवरेज, यानी एवरेज लोड करेंट का वैल्यू क्या होगा, अगर ये पूछा जाएगा तो हम इसको लिख लेंगे VO एवरेज बाई R। क्लियर है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये दोनों इंपोर्टेंट है, ये दोनों क्या है इंपोर्टेंट है, ये भी VBI है और ये भी आपका VBI है। MCQ के लिए, किसके लिए, तो MCQ के लिए, MCQ, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में रहेगा कि R का वैल्यू 10 ओम है और आउटपुट वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है, तो इसका आउटपुट करंट क्या होगा। क्वेश्चन आएगा कि अल्फा बराबर 30 डिग्री, क्या एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अगर बात करें तो हम लोग कि ऐसे आएगा अल्फा बराबर 30 डिग्री और Vm बराबर 10 वोल्ट, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो इस तरह से MCQ पूछा गया है, आप लोग बना सकते हैं जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में आप लोग बना सकते हैं प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया गया MCQ में, आप बना सकते हैं, अल्फा का वैल्यू पुट अप कीजिएगा, Vm का वैल्यू और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो ये है फुल वेव का ग्राफ, और ये है फुल वेव आर लोड का, ये आपका क्या है, ये लोड वोल्टेज। अब इसी में हम आपको बोले ना कि ये सबको समझ में आ गया होगा, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम बात करेंगे RL लोड का, क्या बात करेंगे हम लोग RL लोड। तब RL लोड करेंगे तो कहां पे चेंजिंग आएगा, क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर RL लोड हम बात करेंगे तो कहां पे चेंजिंग आएगा सर, ये आप हमको बता दीजिए। तो देखिए अब R लोड के लिए तो समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स भी मिल जाएगा इसका। लेकिन RL लोड ध्यान से समझिएगा, क्या RL लोड आप ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करने वाले हैं RL लोड का,
जो लोड पे लगाने वाले हैं आर ए लोड। अब आर ए लोड अगर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लोड पे लगाना पड़ेगा, इस तरीके से करके ये एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एल लोड। अब क्या होगा सर, आर एल लोड होगा तो आर एल लोड होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ लगभग यही बनेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। और ध्यान से देखेंगे कि जब हम तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा क्या है, चेंजिंग है, क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। जब हम बात करते हैं आर एल लोड का, कि आर एल लोड, तो सबसे पहले लोड में लगाना पड़ेगा आपको इंडक्टर। जब इंडक्टर लग जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा इस वेव फॉर्म पे, ठीक है ना। जब इंडक्टर लग जाएगा क्या इफेक्ट आएगा इस वेव फॉर्म पे, तो इफेक्ट क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहला बात एक चीज और, कि अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, क्या ब्रिज रेक्टिफायर विथ आर लोड, एल नहीं, विथ आर लोड, तो आपका वेवफॉर्म में ही बनेगा और आउटपुट वोल्टेज जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा ये होगा। ब्रिज के लिए भी ध्यान दीजिएगा, ब्रिज के लिए भी यही होगा, कोई चीज ना होगा, बस 4 एसीआर होगा, एक और IG1 और IG2 एक साथ होगा और IG3 IG4 एक साथ ऑन और ऑफ होगा। यानी पास देंगे 2 थायरिस्टर को एक बार और ऑफ होगा 2 थायरिस्टर एक बार, वहां पे इन्फॉर्म करेंगे। बाकी वेव फॉर्म देख लीजिए, आपका नोट्स दिया रहेगा, उससे बना सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है यार, क्यों बार बार एक ही चीज को बताना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आर एल लोड, ब्रिज के लिए समझ गए। अब आर एल लोड पे बात करते हैं कि आर एल लोड क्या होता है। आर एल लोड जब होगा तब क्या होगा ना, कि ये इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर करता है, और जब ये दोनों ऑफ रहेगा ना, तब ये इंडक्टर के कारण क्या होगा, वोल्टेज और करंट मिलेगा आउटपुट पे। तो जब ये दोनों ऑफ है तो इस टाइम आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0 है, तो इस टाइम 0 ना होकर के यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज कुछ मिलेगा, ये किसके कारण, तो इंडक्टर में चार्ज के कारण। आप जैसे ही यहाँ पे आप पल्स अप्लाई करेंगे 1 पे, तो ये फट से 0 हो जाएगा। तो बस इतना सा चेंज होगा, क्या होगा, इतना सा चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इंडक्टर लगाएंगे तब ये कम होगा। फिर क्या होगा, जब ये आउटपुट करंट क्या होगा, तो आउटपुट करंट जब इसका वोल्टेज 0 होगा तो यहाँ का करंट मैक्सिमम होगा, और जब ये नेगेटिव वोल्टेज होगा तो यहाँ से डिक्रीज करेगा करंट, और फिर से करंट इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके पूरा डिक्रीज नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये इतना होगा, ठीक है। और ये वोल्टेज जब 0 रहेगा तब ये करंट आपका ज्यादा रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, अगर इसका वेवफॉर्म हम लोग बनाए करंट का, तो वेवफॉर्म में धीरे धीरे इनकी बढ़ेगा और इतना रहेगा। जब ये 0 रहेगा वोल्टेज, तब करंट क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। जब ये ऑफ हो जाएगा ना, तो फिर से ये क्या करेगा, कम होगा, और फिर से ये क्या करेगा, करंट में, जब ये 0 होगा तो फिर से ये बढ़ेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ जाएगा, बस बस बस, कोई चेंजिंग नहीं अब होगा, बस यही करंट और वोल्टेज में चेंज होगा। फिर से नेगेटिव में इंक्रीज होगा, फिर से ये 0 हो जाएगा, फिर से ये कमेगा, फिर से ये हो जाएगा। क्लियर है ना, ये 0 होगा वोल्टेज तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये जो ग्राफ आपका शो होगा, दैट इज आर एल लोड। और आर एल लोड के केस में ये इंडक्टर के कारण एक और VS वोल्टेज, और इसके कारण एक और VS वोल्टेज, VS 2 VS वोल्टेज मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ जो नेगेटिव में सब वोल्टेज रहेगा -2 VS, यहाँ पे -2 VS, ये -2 VS, आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा 2 VM मिलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, एवरेज वोल्टेज यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट 2 VM/5 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। जहां जहां VM लिखे हैं कहाँ कहाँ क्या हो जाएगा, 2 VM, ठीक है ना, 2 VM, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी है 2 VM हो जाएगा, 2 VM, बस आर एल लोड खत्म, आर एल लोड खत्म। बस यही इतना सा था आर एल लोड जब हम लोग बनेंगे। तो एग्जाम में आएगा क्या,
मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एग्जाम में वही आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखना। अब इसी को आरएल लोड को बोला था इंडक्टिव लोड। जो प्रीवियस ईयर में देखने के लिए वहां पे इंडक्टिव लोड फुल वेव कन्वर्टर पूछा गया है, और यही बना के आना है आपका एग्जाम में। अगर ब्रिज से पूछेगा तो 4 लगाएंगे, बाकी वेव जो होगा एक ही होगा, कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान देना दोस्त, कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर ब्रिज की बात करेंगे हम लोग तो सिर्फ ये जो है फिगर चेंज हो जाएगा, यानी एक यहाँ पे आपका फिगर लगेगा, एक यहाँ पे ऐसे लगेगा और एक यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं होगा, बस यही होगा और कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। देख लीजिए आप, बस हो गया खत्म। यही ब्रिज पे ये हो जाएगा T1 हो जाएगा, T2 और ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग VS सप्लाई देंगे। एक बार में T1 और T2 ऑन होगा, दूसरा बार में T3 और T4 ऑन होगा। ध्यान से अगर देखते हो तो, अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे ध्यान देना, ये अगर प्लस है ये माइनस है, ठीक है ना, तो ये ऑन होगा तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये देखिए ये अपोजिट होगा। 1 मिनट, ये अपोजिट आपका बन गया, ये इस डायरेक्शन में बनेगा और ये बनेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जो बनेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये से यहाँ पे थायरिस्टर, ये थायरिस्टर, ये थायरिस्टर, यहाँ पे ये थायरिस्टर। ये देखिए आप, ये जो ब्रिज का फिगर हो गया, ठीक है ना। अब लोड लगाना है तो आप लोड लगा सकते हैं, आरएल लोड लगाना है, जो भी लोड लगाना है लोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लोड लगाना है, जो इच्छा करे, जो मन करे वो लोड आप लगा सकते हैं। तो यही है, और कुछ इसमें रखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। जो भी इच्छा करे, जो भी लोड लगाना है आप लोड लगा सकते हैं। अगर ये रेसिस्टर लगाएंगे, आपको आरएल लोड लगाना है तो आरएल लोड लगाएंगे, आपको नहीं, हमारे लोड नहीं, हम लगाएंगे आरएल लोड, तो आप लोड और ये वोल्टेज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यार, ये हो गया आरएल लोड। अब आरएल लोड क्या होगा, क्या वेवफॉर्म में कोई चेंज होगा? तो नहीं, वेवफॉर्म होगा सेम एज इट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आरएल लोड में क्या होगा कि जितना वोल्टेज का यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, मान लेते हैं कि इस वोल्टेज का यहाँ से बैटरी हम लगा रहे हैं, दैट मींस ये जो हो जाएगा ई हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा इसी के रिस्पेक्ट से मिलेगा, दैट मींस ई वोल्टेज, अब इसके ऊपर आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आरएल लोड का। क्लियर है? तो आपको अब क्या करना है ना कि नोट्स सारा दिया रहेगा, नोट्स सारा रहेगा, नोट्स में हम कोई भी कमी नहीं करेंगे, जैसे जैसे बोले हैं नोट्स पूरा देंगे। अब नोट्स देने के साथ आपका ये वेव जो है ना समझने का आप ट्राई कीजिएगा कि एग्जाम में क्या पूछ देगा कोई नहीं, क्योंकि देखिए सिलेबस उतना आपका कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन पिछले जो एक बात किया जाए 2019 और 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो आपको कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया है। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो यहाँ पे दिया गया सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ने के लिए, और वहां पूछता है ब्रिज रेक्टिफायर में आरएल लोड, आरएल लोड तो कंपलसरी ना है यार, था ना। तो बस वेवफॉर्म में कहाँ कुछ चेंज हम कर रहे हैं, सिर्फ सर्किट में ये 2 लगाए हैं तो ऐसे बनेगा, 4 भी लगाएंगे तो यही बनेगा, आर लगाएंगे तो सिर्फ VS मिलेगा, और रेल लगा देंगे तो 2VS यानी 2VM मिल जाएगा। अब ब्रिज में भी चलेंगे तो वही है कि ये फिगर ब्रिज का होता है। अब ब्रिज में हम ये अगर एक बनाना चाहेंगे तो ब्रिज के लिए क्या कुछ करना है यार, ब्रिज के लिए ये 4 है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे रेड पर देखिएगा, अगर यहाँ पे ये प्लस है माइनस है तो एक बार में यहाँ प्लस देंगे तो ये क्या होगा, ऑन होगा। ये जब ऑन होगा क्योंकि प्लस को फॉरवर्ड हो जाए, ये ऑन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये यहाँ पे, अब ये जाएगा ऐसे, ये काम करेगा कुछ इससे। तो चलिए इसका हम एक वीडियो और बनाएंगे, क्या एक वीडियो और बनाएंगे जिसके थ्रू इसका वर्किंग को आपको समझाएंगे हम, क्या इसका वर्किंग को हम समझाएंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम एक वीडियो और बनाएंगे, तो इसके थ्रू अलग ही बताएंगे। लेकिन ये चीज तो समझ में आया ना, ये चीज में समझ में आया। अभी मैं क्या करूंगा ना कि चलिए इसका एक अच्छा से फिगर हम ड्रा करते हैं, इसका एक फिगर हम
अच्छा से ड्रा करते हैं, उसके थ्रू आपको ये समझाने का ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसे फिलहाल आप आर लोड समझ गए, आर एल लोड समझ गए, आर एल लोड समझ गए। आर लोड में क्या हुआ, ये चीज नेगेटिव पोर्शन में नहीं आ रहा, ये आर में नहीं आ रहा था, लेकिन आर एल में क्यों आया, क्योंकि इंडक्टर लग गया। इंडक्टर चार्ज को एनर्जी को स्टोर करता है, जिसके कारण जब ये दोनों ऑफ रहता है तो ये अपने से क्या होता है, इसके थ्रू होकर के करंट और वोल्टेज मिलता है आउटपुट पे। ठीक है, ये लगा दिए, तब क्या वोल्टेज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाए, जिससे इस वोल्टेज से अगर ज्यादा होगा तो आउटपुट मिलेगा लोड पे, अगर इस वोल्टेज से कम होगा तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम एक अच्छा से ब्रिज का फिगर बनाते हैं। क्लियर है, अब देखेंगे हम लोग ब्रिज टाइप। तो ये यहाँ पे फुल वेव हो गया, ये यहाँ पे ब्रिज बना दिए। तो ब्रिज में कितना लगाए, 1 2 3 4 थरिस्टर लगाए हैं, और लोड पे देखिएगा आर लोड लगाए हैं। ठीक है, तो आर लोड के लिए जो स्टार्टिंग में आपको बताया वो हो जाएगा, उसका तो स्क्रीनशॉट लिए हैं आप लोग। चलिए क्लियर है, ठीक है। तो आर लोड के लिए हमको कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। वेवफॉर्म क्या होगा, ये नेगेटिव पोर्शन सिर्फ हट जाएगा, और करंट आपका जो भी ऑन होगा आउट होगा तब मिलेगा। क्लियर है, और VS जो होगा ये VS हो जाएगा, 2VS नहीं होगा, यानी जैसा कि हम लोग ले आए Vm/2 1 प्लस cos अल्फा आर लोड के लिए। आर लोड के लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी लोड को हम हटाएंगे, इसी लोड को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। हम कहेंगे नहीं हमको आर लोड चाहिए, आर लोड नहीं RL लोड चाहिए। अब जो यहां से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ये है यहाँ पे। अब ये काम कैसे करता है, कुछ उसके बारे में बात कर ले, क्योंकि कहीं का सर काम कैसे करता है। ठीक है ना, तो इसके ये फ्लो होने वाला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हम बी मान लें, इसमें IS करंट फ्लो होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्लस माइनस है, अगर ये प्लस माइनस है, ध्यान से देखेंगे, अगर ये प्लस माइनस है तो ये प्लस यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अब यहां से इधर आएगा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये काम नहीं करेगा। ये करंट कहाँ आएगा, इधर इस रेड पेन को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आएगा। अब ये लोड से होते हुए ये पास करेगा, अब यहाँ पे आएगा, और ये थरिस्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ये थरिस्टर T2 क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लस कनेक्ट है, ये रिवर्स बस है, ये कम होगा, और ऐसे होते होते इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी यहां से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन होते होते ऐसे मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, तो डेट इज आउटपुट वोल्टेज ये मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज ये मिलेगा। सेकेंड टाइम जब इसका पोलैरिटी चेक से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ब्लू प्रिंट आपको बता रहा है, तब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, पहले ये काम नहीं करेगा, ये जो हम बता रहे हैं, ये थरिस्टर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव है, ये रिवर्स बस हो जाएगा, कि इस एनोड पे नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये रिवर्स बस हो जाएगा। अब ये रिवर्स बस हो जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा, तब कौन कौन करेगा, तो ये काम करेगा, ये काम करेगा, कौन काम करेगा, ये काम करेगा। तो ये नेगेटिव है, ध्यान से देखेंगे, ये जो पोलैरिटी आया है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव पोलैरिटी देखिए यहां से कनेक्टेड है, कहां से, यहां से ये कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा, ये पोलैरिटी देखिए, ये पॉजिटिव जो यहाँ ऊपर वायर से है, कनेक्शन नहीं है, ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव जो है आएगा यहाँ। अब ये पॉजिटिव इस पे करेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये पॉजिटिव जगह यहाँ, तब ये तुरंत एक्टिवेट होगा, T3 एक्टिवेट होगा, तो यहां से आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, ब्लू पेन ये आएगा, ऊपर करंट जाएगा, ऊपर से होते हुए फिर से ऐसे हुए आएगा, यहाँ पे आएगा, ये कनेक्ट नहीं, क्योंकि नेगेटिव, ये क्या होगा, काम नहीं करेगा, ये तुरंत से यहाँ जाएगा, T4 के पास ये पॉजिटिव मिलेगा इसको, अब ये तुरंत ऑन होगा, ये ऑन होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये है करंट का डायरेक्शन, यानी पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। कि फर्स्ट केस में T1 और T2 ऑन हो रहा है, सेकेंड केस में T3 और T4 ऑन हो रहा है। तो ये कैसे ऑन हो रहा था, तो इसके गेट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे IG1 के साथ साथ अब क्या लिखेंगे, IG1 एंड IG2 को अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे IG3 एंड IG4 को अप्लाई कर रहे हैं, फिर IG1 एंड IG3 को अप्लाई करेंगे। बस आपका ग्राफ जो है यही बनेगा दोस्तों, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, ग्राफ जो बनेगा यही बनेगा। अब लगा देंगे, यहाँ पे कहेगा आउटपुट वोल्टेज आपका 2Vm/π के बराबर आएगा, ये चीज क्लियर है, 2Vm/π के बराबर आएगा, ये भी चीज आप मान के चलिए, ठीक है ना, यही आएगा, ठीक है ना।
आर के लिए बता दिया, आरएल के लिए बता दिया। आप कहेंगे नहीं सर हमको आरएल ई लोड चाहिए, तो यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे ये ई का। अब ई का वैल्यू 5 वोल्ट दिया 10 वोल्ट दिया, उससे मतलब नहीं है, तो ये वीएम रहेगा। अब ई देंगे तो इनपुट वोल्टेज में ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देंगे कि जब इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज यहाँ आएगा लोड पे, तब ये क्रॉस होने देगा। तो इसके लिए एक कांस्टेंट यहाँ पे बैरियर लग गया कि इस वोल्टेज से ज्यादा होगा तभी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इस वोल्टेज से ज्यादा होगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये चीज कंफर्म होगा, ये और हम लोग कंट्रोल कर लिए ना, मिलेगा। तो आपका कोई ही पेज डायग्राम चेंज नहीं होगा, बस आरएल ई रहेगा। तो ये चलिए यही चीज हमको बताना था कि ब्रिज और फुल वेव में क्या डिफरेंस है। बस डिफरेंस तो आपको नजर आया सामने, वेवफॉर्म सेम है, बस डिफरेंस आपका ये है। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हैं खुद ही, हम कुछ बताने का भी जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए कैसे इसको हम लोग काम करवाते हैं। और आई होप पूरी तरह से आपका कंसेप्ट जो होगा अपने अंदर डेवलप हो गया। कभी तो भुला नहीं सकते हैं आप लोग, चैलेंज है, भुला नहीं सकते, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसको नहीं भुला सकता है। अब एक चीज और आता है, आप लोग पढ़ना क्या पढ़ना, डुअल कन्वर्टर पढ़ना है। एक टॉपिक है डुअल कन्वर्टर। अब डुअल कन्वर्टर में क्या करेंगे दोस्त, तो डुअल कन्वर्टर में एक कन्वर्टर इधर है, अब इसी का एक और कन्वर्टर लगा देंगे इधर, मतलब 4 एसीआर इधर लगाए हैं, 4 एसीआर इधर लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब बोलिएगा सर कि इसको भी अलग बनाइए, तो एक ही चीज है दोस्त, बस कंसेप्ट को आपको डेवलप करके रखना है। कम टाइम में रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? क्या एक ही चीज को 75 बार देखेंगे? क्या एक ही वीडियो को 10 बार देखेंगे तब होगा? तो उसे देखने से ज्यादा कंसेप्ट आ जाएगा? नहीं, बस कंसेप्ट चीजों को देखना है ना कि चेंजिंग कैसे करेंगे। जब हम चेंजिंग करते हैं तो उसको सही आंसर क्या होता है, तो उस कंसेप्ट को लाना है, जो सही है उसको अंदर अपना लेना है। तो डुअल कन्वर्टर का मतलब क्या, 2 बार कन्वर्ट करेगा। तो ये कन्वर्टर इधर लगा देंगे, इधर कीजिए, फास्ट कन्वर्टर हो जाएगा। और इसी को 4 को फिर इधर, लोड बीच में रहेगा, ये लोड जो है ना बीच में रहेगा, बस 4 और लगा देंगे इधर, 1 2 3 4, और बैटरी सोर्स से कॉल लगा देंगे। एक सोर्स इधर हो जाएगा, एक सोर्स इधर हो जाएगा। अब एक ही चीज को 2 बार कन्वर्ट करेगा, एक बार इधर कन्वर्ट होगा, एक बार इधर कन्वर्ट होगा। दैट इज कॉल्ड डुअल कन्वर्टर, दैट इज कॉल्ड डुअल कन्वर्टर। अब बात है इन्वर्टर ऑपरेशन। एक इन्वर्टर ऑपरेशन भी आप लोग को पढ़ना होगा। तो इन्वर्टर ऑपरेशन क्या होता है, आरएलई लोड जो अभी बनाए ना, इसी को बोला जाता है इन्वर्टर ऑपरेशन। यानी इसको तरीका सब है, इसी को आरएलई लोड जो है ना, यही एक काम करता है इन्वर्टर ऑपरेशन में। इन्वर्टर ऑपरेशन जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो आरएलई लोड ही लगाते हैं। इसका भी नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा, डजंट मैटर। तो इस तरीका से हम देख पा रहे हैं यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक लाइन कम्यूटेटेड सर्किट जो है यूनिट नंबर 7 में, वो आपको सिर्फ बच जाएगा। वो क्या है, तो लाइन कम्यूटेटेड सर्किट हम लोग देखे थे नेचुरल कम्यूटेशन को। तो नेचुरल कम्यूटेशन जो होता है ना, उसको लाइन कम्यूटेटेड सर्किट बोला जाता है। और एक फोर्स कम्यूटेशन होता है, जो फोर्स कम्यूटेशन में हम फोर्स करके एक थरिस्टर को ऑफ करने के लिए काम करते हैं, जिसके लिए हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कम्यूटेशन का यूज करते हैं। उसको भी हम लोग देख लेंगे। इस तरीका से पूरे ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग समाप्त हो गया। अब आपको नोट्स लिखने की जरूरत है। आप नोट्स जितना बार लिखिएगा, सबको अलग अलग लिखिएगा तो ज्यादा क्रिएटिव होगा। समझना है तो आप समझ गए, आप नोट्स मेंटेन करेंगे और नोट्स को लिखने का ट्राई करेंगे कि नोट्स हम कैसे लिखेंगे। और हर एक आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आपको बता दिए, किसका क्या आउटपुट वोल्टेज आएगा वो बता दिए, ठीक है ना। अब हमें वही देखना है, कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो भी कॉपी में रहेगा, ना समझ में आएगा गूगल मीट के द्वारा लाइव होगा। आप वहां पे सारा कुछ से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से कुछ नए वीडियो के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो थैंक यू एवरीवन।